दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या इंसान सिर्फ 10% ही दिमाग का इस्तेमाल करता है? तो फिर ये बाकी का 90% क्या करता है? दोस्तों, आज हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे और ये भी जानेंगे कि क्या हम अपने दिमाग का 100% यूज कर सकते हैं। मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं साइक्लिमर। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, सभी की अलग अलग खूबियां हैं। कोई पेड़ पर उल्टा चढ़ सकता है तो कोई बिना डरे पूरे जंगल पर राज कर सकता है। कुल मिलाकर संवेदनशीलता सभी जीव जंतुओं में होती है। उनमें से एक मानव भी है। वो बात अलग है कि हम इन सब से एकदम अलग हैं। मानव ने अपने दिमाग का विकास समय के अनुसार किया है। उसने जानवरों और जीवों को समझा है। इंसान के पास इन सभी से ज्यादा विकसित मस्तिष्क है, जिसकी वजह से वह इन सब जीवों से अलग है। अब बात करते हैं उस सिद्धांत के बारे में जिसे जानने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही प्रयोग कर पाता है। अब बात करते हैं ये सिद्धांत क्या है और ये कितना सटीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सिद्धांत आया कहाँ से। ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी में आया। ये सिद्धांत पहली बार तब सामने आया जब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपने बेटे का आईक्यू टेस्ट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। अब ये तो भाई वही बात हो गई कि हमारा लौंडा खराब तो पूरी दुनिया के लौंडे खराब। सही खेल गए चाचा। वैसे ये सिद्धांत पूरी तरह गलत भी नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है जो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। फिर 1907 में एक साइंस मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसे विलियम जेम्स ने ही लिखा था। उन्होंने इसमें लिखा कि हम अपने मस्तिष्क में उपस्थित मानसिक और भौतिक संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं, यानी मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज करता है। शुरुआती दौर में इसे कुछ खास नहीं माना गया, लेकिन 1936 में डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इसे लिखा। इसके बाद यहाँ से कहानी अलग होती है। फिर ये थ्योरी लोगों के दिमाग में बैठने लगी। फिर कुछ लोगों ने इस थ्योरी में कुछ मिर्च मसाला लगाया, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस में होता है। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जोड़ दिया गया, जिससे ये थ्योरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उन्होंने ये खबर फैलाई कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग का 10% से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जानते हैं इस थ्योरी में कितना झूठ है और कितना सच है। अब ये थ्योरी धीरे धीरे पूरे संसार में फैल रही थी, हर माध्यम से, मैगजीन्स, मीडिया, इंटरनेट, हर तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ तो इसमें था मूवीज़ का, जैसे लूसी, लिम्टल्स, फ्लाइट टू द नेविगेटर। इन हॉलीवुड मूवीज़ में इस सिद्धांत को दिखाया गया। इससे लोगों ने बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास किया। वो कहते हैं ना कि झूठ चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के सामने उसे एक ना एक दिन हारना पड़ता ही है। इस थ्योरी पर सबसे पहले उंगली उठाई आइंस्टाइन की लैब में काम कर चुके एक साइंटिस्ट डे लासाला ने। उन्होंने इस अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बात को सच मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इस थ्योरी को चेक करने के लिए 2012 में ब्रिटेन और नीदरलैंड के स्कूलों में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में पाया गया कि ब्रिटेन में 48% और नीदरलैंड में 46% इसे सही मानते हैं। बाद में ये सर्वे कई जगह किया गया। फिर निष्कर्ष ये निकला कि 65% लोग इसे सही मानते हैं और बाकी लोग इसे मनगढ़ंत बताते हैं। अब बात करते हैं इसमें सच्चाई कितनी है। हमारे दिमाग में 90% वाइट कलर की सेल्स होती हैं, जिन्हें हम ग्लियल सेल्स कहते हैं, और बाकी की 10% जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो लोगों ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया कि इंसान जो है अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करता है। अब बात करते हैं क्या इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर सकता है? तो जवाब है हाँ। कुछ साल पहले ह्यूमन न्यूरोसाइंस की मैगजीन फ्रंटियर में एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड में इमेजिंग टेक्निक होती है, जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अलग अलग गतिविधियां करता है तो ये उसे माप सकता है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स इन शोधकर्ताओं ने दिखाए। इससे ये साबित होता है कि लगभग पूरा मस्तिष्क प्रयोग होता है। भले ही इंसान कोई भी काम कर रहा हो, चाहे सो रहा हो, आराम कर रहा हो, तब भी उसका पूरा माइंड एक्टिव होता है। कुल मिलाकर सच ये है कि हमारा दिमाग 100% काम करता है, जिसमें से 90% ग्लियल सेल्स बाकी की 10% न्यूरॉन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पूरा सच। अब बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क में क्या क्या बदलाव हुए, और ये भी बात करते हैं कि क्या
हमारा दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो सकता है? इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो तब तक के लिए नमस्कार।